नमस्कार बच्चों। इस तरीके से हमने पहली प्रश्नावली फर्स्ट ए या 1A हमने खत्म कर दिया है। अब हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट बी प्रश्नावली। इसमें से हमें इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से कोई अपरिमेय संख्या दी जाएगी और उसमें कहने को बोल दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके के सवाल आपकी यूपी बोर्ड में मतलब एकदम 100% आते ही आते। एक सवाल आना ही आना है आपका, या तो 4 अंक का या तो फिर 2 अंक का। इससे एक सवाल आपको आने आना। इस तरीके से इस तरह के प्रश्न आप लोग क्या करके अभ्यास करके जरूर जाइएगा। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो इसे वहां पर आ जाएगा कि इसे सिद्ध करने का आ जाएगा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि, अब इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे इसमें। जैसे प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न से एक, सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके के प्रश्न, ये तो कई बार, कम से कम 6-7 बार यही प्रश्न आ चुका है कि √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो हमें इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होता है, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं होती। बस एक सवाल के लिए लैंग्वेज थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद वही लैंग्वेज लिखते चले जाते हैं। जैसा कि लिखेंगे हल, और सर्वप्रथम मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और इसका विरोधाभास हमें प्राप्त करना होगा, तो सिद्ध हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √3 एक अपरिमेय, मान लिया कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जब कोई भी परिमेय संख्या होती है तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सदैव A/B रूप में व्यक्त होती है, अर्थात P/Q रूप में व्यक्त होती है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए यदि यह एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, इसे हम क्या किस रूप में लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए माना √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 आर इक्वल टू A/B। अब यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, जहां A तथा B क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। तो हम वैसे भी यहां से भी सवाल आ जाता है, कभी कभी कोई संख्याएं, 2 असहभाज्य संख्याएं दे दी जाती है और उनका पूछा जाता है मासा। तो वैसे भी हम जानते हैं कि सहभाज्य संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, अर्थात उनका मासा भी एक होता है। और जबकि इनका लासा क्या होता है, तो इनका लासा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि सहभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है, इनका गुणनफल क्या कहलाता है, लासा। लेकिन मासा क्या होता है, एक होता है, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। तो इस तरीके से हमने क्या लिखा कि √3 बराबर A/B। तो कोई भी परिमेय संख्या होती है इसको हम A/B रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसका पक्षांतर करेंगे, तो B इधर भाग है तो इधर आएगा तो गुणा। इस तरीके से क्या प्राप्त हो जाएगा, A बराबर B√3। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। लिखेंगे इसके दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो B√3 का होल स्क्वायर बराबर A², अर्थात B² गुणे 3, यानी B² को या इस तरह भी लिख सकते हैं
3b² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और b का करेंगे स्क्वायर तो b², अर्थात a² बराबर या 3b², 3 इंटू b² बराबर a²। इससे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुनः माना a बराबर 3c, फिर से मानते हैं a बराबर 3c। यह समीकरण 1 में रख देते हैं। कहां रखते हैं? a बराबर 3c हमने माना और इसको कहां रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। कहां रखेंगे इसे? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 3b² बराबर 3c का होल स्क्वायर, अर्थात 3b² बराबर 9c²। यहां से 3 से हम भाग दे देंगे, 20 को 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 का 9, तो यहां पर आ जाएगा 3c²। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर हम देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देखते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। क्या है? 3 है इसका। तो अब इसका थोड़ा लैंग्वेज लिखते हैं। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। क्या है? समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। क्या है? 3 है। परंतु हमने यहां पर पहले बता दिया कि जहां a तथा b सहवास संख्या और इनका गुणनखंड 1 है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो हमने क्या लिखा? समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है। अब इससे क्या मिल रहा है? इससे यहां विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इससे ये क्या हो रहा है? विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इस कारण क्या हो जाएगी? यह एक अपर में संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे क्योंकि इससे प्राप्त विरोधाभास, क्योंकि इससे प्राप्त विरोधाभास प्राप्त होता है। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज, क्योंकि इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इति
सिद्धम। तो बस इतनी सारी लैंग्वेज आपको ध्यान देना और पूछ रही। तो क्या है आपका प्रश्न का, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो सर्वप्रथम क्या मानेंगे, इसके विपरीत हम मानेंगे दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो यहां पर दिया है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, हमने मान क्या लिया, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से कोई भी परिमेय संख्या होती है उन्हें हम a/b रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए √3 r इक्वल टू a/b। और यहां पर हमने मान रखा है, यहां पर a तथा b सहवाद संख्याएं होती है, a तथा b सहवाद संख्याएं है, और सहवाद संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, गुणनखंड सदैव या उभयनिष्ठ गुणनखंड सदैव एक ही होता है, अर्थात इनका मासा एक होता है। तो अब हमने क्या किया, इनका पक्षांतर किया, पक्षांतर कर दिया, तो a बराबर b √3 मिल गया। अब हमको इनके क्या किया, दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों में वर्ग किया तो हमने क्या मिला, 3b² बराबर a²। अब हमने फिर से इसके लिए a को 3c के बराबर मान लिया और इस a बराबर 3c को समीकरण 1 में रख दिया। तो यहां पर b का मान क्या मिला, b का मान मिला 3c²। तो देखते हैं कि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 3 मौजूद है। तो इसलिए लिखा हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल कितना, 1 है। इससे क्या मिला, इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। तो विरोधाभास प्राप्त होने के कारण क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त होने के कारण क्या हुआ, ये हमारी अवधारणा गलत हो गई। अवधारणा गलत होने के कारण यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यही लिखा हमने समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु ऊपर हमने लिख दिया है कि परंतु a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसलिए चूंकि इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्धम, इतने सिद्ध करना था, इतने इसमें सिद्ध करना था। तो आगे सवाल भी हैं इसके, कुछ सवाल जैसे कि एक तो इस तरह का सवाल आता कोई भी कि आपका केवल एक संख्या रूट के अंदर दे दी जाएगी और सिद्ध करना होगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह के सवाल हम आपको देते हैं। केवल आप विशेषकर ध्यान दें, कुछ नहीं है, केवल लैंग्वेज का विशेष ध्यान दे। लिखते समय आप क्या ध्यान देंगे, लैंग्वेज का, और कुछ सवाल नहीं, और कुछ नहीं सवाल नहीं। तो इस तरीके से एक सवाल हम आपको देते हैं, इसमें क्या करें, तो हाँ, ये प्रश्न नंबर मान लो 2, ये होमवर्क के रूप में है, आप लोग करिएगा इसको, और इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे जरूर। तो लिखना क्या है, सिद्ध क्या करना, सिद्ध कीजिए। ये भी बोर्ड में कितनी बार आ चुका है सवाल, ये आ चुका है 1 2 3 4 5 बार ये सवाल आ चुका बोर्ड में। तो क्या है, इसका हमें प्रूव करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अब दूसरा सवाल हम लेते हैं, दूसरा टाइप का, इसी में सिद्ध करने के लिए दूसरा सवाल लेते हैं। और यहां से एक क्वेश्चन अनिवार्य है, पक्का आता है बोर्ड में आपके। तो हम प्रश्न नंबर 3, उसमें क्या है, तो सवाल क्या, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, इसका प्रूफ करना। तो जैसे भी कभी भी अपरिमेय संख्या के बारे में सिद्ध करना होगा, कोई भी सवाल इसमें आएगा, सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम इसको हम मान लेंगे a/b के बराबर, क्योंकि जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो जो होती है a/b के रूप में होती है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम हल, और फिर मान लेंगे, माना 2 + 3√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या माना हमने, कि माना 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या है, हमने मान ली। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात a/b। तो इसको हमने किस रूप में लिखा, माना इतना इतना एक परिमेय संख्या, इसलिए 2 + 3√5 बराबर a/b। अब यहां पर लिखेंगे
जहां ए तथा बी पूर्णांक क्या है, पूर्णांक है। तो इस तरीके से हमने यहां पर लैंग्वेज जरूर लिखना होगा। अब क्या करेंगे, जो वास्तव में पूर्णांक वैल्यू है इनको हम एक पक्ष में लेंगे, तो पक्षांतर करेंगे, 2 इधर जुड़ रहा उधर जाएगा तो घटेगा, ए अपान बी बराबर -2, इधर ये 2 जुड़ रहा उधर जाएगा तो घट जाएगा। फिर से इसको हम गुणा करेंगे 2 में, भिन्न को सॉल्व करेंगे तो a -2b अपॉन b। अब ये 3 इधर गुणा है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो इधर केवल जब भी हम सिद्ध करेंगे तो रूट वाली संख्या को एक पक्ष में, बाकी जो रूट से बाहर संख्याएं हैं पूर्णांक संख्या उनको हम एक ही पक्ष में ले लेंगे, उसके बाद हम लैंग्वेज लिखेंगे। यहां पर 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो a -2b अपॉन 3। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि a कामा b, चूंकि a कामा b कामा 2 तथा 3 क्या है, तथा 3 पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। चूंकि a कामा b कामा 2 कामा 3 क्या है, पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं पूर्णांक का जोड़ घटाव गुणा भाग क्या होता है, सदैव परिमेय संख्या होता है। तो उसी आधार पर हम इनको लिखेंगे, इस वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, इसलिए a -2b अपॉन 3b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी, तथा इस आधार पर अगर इसके राइट में धरी, अगर इसके राइट में प्राप्त संख्या परिमेय संख्या है तो इसके लेफ्ट वाली संख्या भी परिमेय संख्या होगी। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं अगर यह एक परिमेय संख्या है ये भी परिमेय संख्या होगी। तो लिखा हमने क्या, चूंकि a कामा b कामा 2 तथा 3 पूर्णांक, इसलिए पूर्णांकों का जोड़ गुणा भाग तथा अंतर जो भी होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। हमने लिखा a, इसलिए a -2b अपॉन 3b एक परिमेय संख्या होगी, तथा इस आधार पर √5 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह विरोधाभास है, परंतु यह विरोधाभास है कि √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 + 3√5 एक क्या होगी, यानी हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई। और जैसे ही अवधारणा हमारी गलत हो जाएगी तो हम लिख देंगे सीधा क्या, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 + 3√5 क्या हो जाएगी, अतः 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। इति हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, जो भी लिखें, इति सिद्ध। तो इस तरीके से हमने आपको 2 प्रकार के सवाल बता दिए। यहां पर क्या था, एक केवल एक रूट वाली संख्या को, और यहां पर एक पूर्णांक और रूट वाली संख्याओं के साथ हमने 2 तरीके के एग्जाम्पल बता दिए। दोनों तरीके के एग्जाम्पल खैर बता दिए हमने, और उसके बाद हम कल आपको इनमें से बताएंगे दोनों अगर रूट वाली संख्या है या दोनों रूट वाली संख्याएं जुड़ रही हो या घट रही हो तो उनके बारे में हम बताएंगे। इस तरीके से इन दोनों टाइपों को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद और जो भी होगा हम बताएंगे आप लोगों को फिर से। लेकिन अब केवल एक ही टाइप बचा है, हमने केवल एक रूट वाली संख्याओं को बता दिया,
अब एक पूर्णांक और एक रूट वाली संख्या का एग्जांपल ले दिया। अब एक बचा है, वो दोनों संख्या अगर रूट में हो तो उनको कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो इनके बारे में कल बताएंगे। इसके लिए आपको इस तरीके का एक एग्जांपल दे देते हैं, आप लोग करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर इसका प्रूफ बताएंगे। तो जैसे कि सवाल में लिखा है इसी तरीका का सिद्ध कीजिए कि, ये भी होमवर्क के रूप में रहेगा, होमवर्क के रूप में प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 - 2 √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसका आप लोग प्रूफ करिएगा। और इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।